राम, आप सभी का मेरी रसोई में स्वागत है। आज आपके लिए मैं कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। आज आपके लिए मैं ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ, सच में आप भी जानकर दंग रह जाएँगे। ये जो तुलसी है, ठंडियों में ज़्यादातर क्या होता है, तुलसियाँ सूख जाती हैं, तो कई लोग तो क्या करते हैं, उसका विसर्जन कर देते हैं और कई लोग क्या करते हैं, उसे पीपल में रख देते हैं। लेकिन आप ऐसा कुछ ना करें। एक बार इस तुलसी के जो गुण हैं, वह जान लें और इस तरह से उस तुलसी को उपयोग में ज़रूर लाएँ। ये तुलसी मेरी 2 साल पुरानी थी। 2 साल मैंने इस तुलसी की पूजा की, समझ में नहीं आया था मैं इसे ऐसे कैसे कहीं पे रख दूँ। मैंने कहा क्यों ना इसे हम कुछ उपयोग में ही लाया जाए। इस तुलसी को अच्छे से मैंने धोकर, सुखा कर के रख लिया था अच्छे से, जड़ में जो मिट्टियाँ लगी रहती हैं, उन सबको अच्छे से धो के सुखा लिया। फिर हम इसे क्या करेंगे, सूखने के बाद क्या होगा, ये इसकी जो लकड़ियाँ हैं बहुत ही आसानी से धीरे-धीरे करके टूट जाएँगी। बाय चांस अगर ये लकड़ियाँ नहीं टूटती हैं, तो आप इसे चाकू से कट कर लें या कैंची से कट कर लें, तब ये बहुत आसानी से टूट जाएँगी। ये जो तुलसी है देखिए, हमने इसे सारी तुलसी को तोड़ करके रख लिया। ठंडियों में वैसे भी धूप कम आती है, तो थोड़ा-सा टाइम 2 से 3 दिन तो आराम से लग जाएँगे इन्हें सूखने में, लेकिन ये सूख के बहुत ही एकदम अच्छे से सूख जाएगी। सारी तुलसी की डंडी को तोड़ने के बाद हम इसे क्या करेंगे, छोटे से अमान दस्ते में डाल देंगे, कुटना जिसे कहते हैं। उस कुटने में हम डाल देने के बाद, ये कुटना मेरे पास छोटा-सा है, इसमें हम क्या करेंगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम इसे कूट लेंगे। मतलब टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे कूटते-कूटते थोड़ी-सी जो है, थोड़ी-सी इसके बारीक-सा हो जाएगा। फिर हम इसे क्या करेंगे, जो तुलसी की हमने जो लकड़ी को कूटा है, उसे हम डाल देंगे मिक्सर के जार में। मिक्सर के जार में हम इसे क्या करेंगे, बहुत ही हम इसे बारीक से, जितना मतलब बारीक ये हो सके, ज़्यादा बारीक, एकदम बारीक तो देखिए होगा नहीं पाउडर जैसा, जितना बारीक हो सके आप इसे उतना ही बारीक देखिए इसे हम पीस लेंगे। इस प्रकार से इसका देखिए फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हुआ है। फिर हम इसे क्या करेंगे, एक प्लेट में हमने जिसे पाउडर बनाया है, एक प्लेट में हम इसको निकाल कर के रख लेंगे। मुझे खुद का विश्वास नहीं होता, इस तुलसी की लकड़ियों से 1 नहीं, 2 नहीं, आप 3-3 चीज़ें बना सकते हैं सिर्फ़ इस, और बहुत ही एकदम नेचुरल तरीके से, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कुछ को कोई मिलावट नहीं, और बहुत ही अच्छे से देखिए इस तरह से इसका फाइन सा पाउडर बनकर हो गया है तैयार। अब हम इसे क्या करेंगे, एक छन्नी की सहायता से इसे हम इसे छान लेंगे, ताकि इसका जो बारीक सा पाउडर है वह अलग निकल जाए, और जो नहीं पिसा हुआ है वह थोड़ा-सा मतलब नहीं पिसा हुआ है उसका भी हम उपयोग में ले लेंगे, लेकिन जो पिसा हुआ है उसको हम पहले से निकाल कर के साइड में कर लेंगे। देखिए इस तरह से बारीक सा जो पिसा हुआ था वह निकल गया है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी कि अब क्या ही कहें आपसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसके बड़े-बड़े टुकड़े रह गए हैं उसे हम एक अलग बर्तन में अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। और फिर ये जो पिसा हुआ है एकदम बारीक सा, इसे हम क्या करेंगे, इसके हम 2 भागों में कर लेंगे। आधा-आधा मतलब एक तरफ हम इसको आधा और एक तरफ इसको हम आधा निकाल करके हम इसको रख लेंगे। दूसरे का हम क्या करेंगे आपको बाद में बताएँगे। पहले हमें इसे क्या करना, एक हिस्सा जो हमने इसका निकाल लिया है, इसमें हम थोड़ा-सा फिर डाल देंगे आधा चम्मच के आस-पास हम इसमें डाल देंगे, रोली है तो रोली डाल दीजिए, कुमकुम है तो कुमकुम डाल दीजिए, जो भी है डाल दीजिए। बराबर मात्रा में डाल देने से इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हम इसको बराबर मात्रा में डाल देंगे। और यहाँ पे डाल दिया है आधा चम्मच ही हल्दी। इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, फिर बहुत ही अच्छे से इसे हम कर लेंगे मिक्स, एकदम बराबर मात्रा में इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते-करते आपको यकीन नहीं होगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। सच में जब आप बनाएँगे ना तो इसे पता चलेगा, एकदम इसका देखिए अच्छा सा पाउडर बनकर हो गया है तैयार। अब हम इसे क्या करेंगे, एक छोटी-सी डिब्बी में हम इसे भर कर के रख लेंगे। जब भी आप कभी भी पूजा करें हरि जी की, तो आप उन्हें ये टीका करें, उन्हें बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि यह जो टीका है बहुत ही अमूल्य है। इसे घर में हमने बनाया, इसमें को घर के ही सामानों से देखिए इसे हमने बनकर तैयार कर लिया है, और आप इसे एक डिब्बी में भरकर रख लीजिए। सच मानिए जब आप इसे अपने भगवान को टीका करेंगे ना, वो बहुत ही खुश हो जाएँगे। इस प्रकार से हम इसे एक डिब्बी में भरकर रख देंगे। डिब्बी थोड़ी-सी छोटी पड़ी थी, लेकिन दबा के भर के रखने से यह हो गया था। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी आपकी तुलसी सूख जाए, तो आप उसको भी इस प्रकार से प्रयोग में ज़रूर ले लाएँ। बिल्कुल भी तुलसी का ना ही विसर्जन करें, ना ही उसे यहाँ-वहाँ छोड़ें। ये देखिए, ये मार्केट का लाया हुआ है तिलक जो है हरदि दर्शन, और ये जो हमने घर में बनाया हुआ है। अब हम इसे जो हमने इसे घर में बनाया है, देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए मार्केट वाला है और ये हम घर वाला है। कलर में थोड़ा-सा ज़रूर अंतर है, लेकिन यकीन मानिए जो रियल होता है वह रियल ही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने दूसरी वाली पिसी हुई तुलसी की जो डंडल है उसे हमने जो साइड करा है, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे भी उपयोग में लाएँगे। इसका तो नुस्खा आप जानकर सच में दंग ही रह जाएँगे। मुझे खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा था जब मैंने इसे देखा तो इंटरनेट में, तो मैं तो खुद को ही एकदम मतलब बिलीव ही नहीं कर पाई। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी का क्या होता है, ये बिल्कुल भी कलर नहीं देती है, ये ऐसी होती है, लेकिन इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी होती है। कलर में इसे बिल्कुल भी कलर नहीं होता। इसका हम एक बना लेंगे फेस पैक। जब भी आप नहाने जाएँ,
तो आप क्या करें, इसको 1 चम्मच में डाल लें, या तो थोड़ा-सा कच्चा दूध ले लें, या तो फिर आप उसमें थोड़ा-सा गुलाब जल है वह भी डाल दें और इसे अपने फेस पर लगा लें, जिससे आपके फेस के सारे पिंपल वगैरह, सारी ड्राइनेस वगैरह सब दूर हो जाएगी और आपके चेहरे का ग्लो जो है वो एकदम भरपूर मात्रा में आएगा। इसलिए हम इसे एक फेस पैक में भी बनाकर तैयार करके रख लेंगे। ये हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, हमने एक तुलसी से 2-2 नुस्खे बना दिए। अब हम जाएँगे तीसरी तरफ। इसमें क्या करना है, हमें 5, 8, 10 यहाँ पे ले ली है काली मिर्च, 1 चम्मच यहाँ पे ले लिया है सौंफ। सौंफ की मात्रा आप थोड़ी-सी बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे ले लिया है 7 से 8 ले ली है हरी इलायची। हरी इलायची लेने के बाद हमें यहाँ पे अब डाल देना है, थोड़ा-सा ही हम यहाँ पे डाल देंगे लौंग। लौंग हमें थोड़ी-सी 4 या 5 ही लौंग ली है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं। लौंग का इस बात का ध्यान रखें कि हमें फूल वाली लौंग लेनी। अगर आपके पास सूखी हुई सौंठ है तो आप वह भी डाल सकते हैं, वरना जब आप कभी चाय बनाएँ तो उसमें अदरक कूट के डाल दीजिए, उससे भी चलेगा। फिर हमारा ये जो था थोड़ा-सा जो पिसा हुआ नहीं था, जिसे हमने छान लिया था, उस वाले को हम लकड़ी के इस पाउडर को हम इसी के साथ ही अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारी लौंग, इलायची जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे भी हम डाल देंगे मिक्सर के जार में। इसको हमें क्या करना है, एकदम बारीक नहीं पीसना है, बस मिक्सर से सिर्फ़ एक बार सिर्फ़ इसे 1 से मतलब 10 से मतलब 2 से 5 सेकंड के आस-पास ही बस मिक्सर के जार में इसे हमें घुमा देना है। ज़्यादा बिल्कुल एकदम इसे बारीक सा पाउडर नहीं करना, सिर्फ़ ये थोड़ा-सा दुरदुरा रहे, इस बात का हमें इसमें ध्यान रखना है। देखिए, इसे हमने बिल्कुल भी नहीं मतलब बिल्कुल पीसा है, बस इतना ही पीसा है जिससे हमारी लौंग और जो हरी इलायची है वह पिस जाए, बस हो गया। और इसे हमने ज़्यादा फाइन सा पाउडर नहीं बनाया है। इसे फिर हम निकाल कर के रख लें, मतलब निकाल मिक्सर के जार से निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। उसके बाद आप किसी भी एक डिब्बे में भर कर के रख दीजिए। फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे सूखे थोड़े हुए से रोज़ पेटल, रोज़ गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, कुछ सूख गई हैं, कुछ नहीं सूखी, क्योंकि धूप बहुत कम आती है इस समय पे। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़े से लेमन ग्रास जो होती है, सूखे हुए लेमन ग्रास, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा अच्छा आता है। इस प्रकार से हमारी घर की बनाई हुई हर्बल टी बनकर हो गई है तैयार। आप इसे सुबह पीजिए, दोपहर में पीजिए, शाम पीजिए, कभी भी पीजिए, आपको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। पेट आपको खाँसी है, जुकाम है, तो आप इस हर्बल टी को बनाकर घर में ज़रूर ही पिएँ। सच में आप बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे जाते-जाते बस यही कहना चाहूँगी, जब भी आपके घर में तुलसी जब सूख जाए तो उसको इस प्रकार से प्रयोग में ज़रूर लाएँ। जय श्री राम।